इधर यूपी पुलिस को मिली गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। उधर हो गया बहुत बड़ा खुलासा। अतीक की सुपारी गुड्डू ने दी थी, शाइस्ता से लेना चाहता था बदला। किस नेता ने करवाया अतीक का मर्डर? खुलासे से मच गया हड़कंप। अतीक के वकील ने बताया 14 नाम, उड़े सभी के होश। गुस्से में शाइस्ता परवीन। शाइस्ता ने उठाया नकाब, अब लेडी डॉन संभालेगी गैंग की जिम्मेदारी। दे दी बड़ी धमकी, कहा मौत का इंतकाम जरूर लूंगी। इधर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस को गच्चा देकर फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम अब पुलिस की रेडार में आ गया है। 24 घंटे के अंदर ही गुड्डू मुस्लिम का खेल भी पुलिस खत्म कर सकती है। लेकिन अब क्योंकि गुड्डू ही अकेला ऐसा है जो उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद के काले साम्राज्य का राज खोल सकता है, इसीलिए पुलिस उसे हर हाल में जिंदा पकड़ना चाहती है। एक दौर में गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे करीबी हुआ करता था। गुड्डू को अतीक अपने भाई अशरफ से भी ज्यादा मानता था। गुड्डू के हाथ में गैंग की कमान तक थमा रखी थी। खबरों की माने तो गुड्डू मुस्लिम को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उमेश पाल हत्याकांड में कोई दिक्कत ना हो और सारा इंतजाम ठीक से होना चाहिए, जिसके बाद उसने ही सारी प्लानिंग करके उमेश पाल को मौत के घाट उतरवाने में मदद की। उसने अपने सभी शूटरों को तैयार करवाया था और खुद बमबाजी कर रहा था ताकि इलाके में दहशत फैल सके। इस हत्याकांड के बाद खबर आ रही है कि अतीक अहमद ने अपने बेटे असद से फोन पर बातचीत भी की थी। इस बातचीत में उसने सभी शूटरों की पीठ थपथपाई थी और कहा था अच्छा काम हुआ, लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा था, टाइमिंग ठीक नहीं थी, पर कोई बात नहीं, काम अच्छा हुआ। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि असद और अतीक के बीच ये बातचीत उमेश पाल हत्याकांड के ठीक 3 दिन बाद हुई। बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों के बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया, जिसके बाद ये खुलासा हो सका। यानी जेल में बंद अतीक अहमद ने बहुत ही चालाकी के साथ उमेश की मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन अतीक अहमद के बेटे की वजह से ही उसको अपनी जान गंवानी पड़ी और असद भी मारा गया। अतीक अहमद कभी नहीं चाहता था कि असद फ्रंट फुट पर आकर इस हत्याकांड में शामिल हो। अतीक ने प्लान बनाया था कि असद गाड़ी में बैठकर ही सारा सब कुछ देखेगा, नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन जब उमेश पाल पर गोलीबारी शुरू हुई तो असद से देखा नहीं गया और वो भी नीचे उतरा था और उसने भी 2-4 गोलियां दागी थी। लेकिन तब शायद अतीक अहमद को भी नहीं लगा होगा कि मामला इतना बिगड़ जाएगा और बात एनकाउंटर तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया और बाद में 3 लोगों ने मिलकर अतीक अहमद को ही मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जिसमें अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को मौत के घाट उतरवाने की सुपारी खुद उसके राइट हैंड यानी गुड्डू मुस्लिम ने दी थी। और अगर ये वाकई में सच है तो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद ने हमेशा भाई के जैसा प्यार दिया था। इसी बीच अतीक अहमद का एक 19 साल पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा था कि वो एक दिन सड़क किनारे पड़ा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे उसे पुलिस ढेर कर देगी या उसकी ही कौम का कोई सिरफिरा उसे मार देगा। यानी अतीक अहमद को इस बात का इल्म था कि आने वाला साल उसके लिए कैसा होने वाला है। अतीक अहमद बेहद शातिर टाइप का अपराधी था। जब उसने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है तो उसने योगी की ही तारीफ करनी शुरू कर दी थी ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और कहा कि माफिया लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद अतीक अहमद के काले साम्राज्य पर चुन चुनकर बुलडोजर चलना शुरू हुआ और काली कमाई को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता अतीक के गैंग को अब संभालेगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही शाइस्ता परवीन पर मोटा इनाम है। पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। जब असद की मौत हुई थी तब लग रहा था कि वो बेटे के जनाजे में शामिल होने आएगी, लेकिन वो नहीं पहुंची थी। इसके बाद जब उसके पति और देवर का भी जनाजा उठा तो वो उसमें भी नहीं पहुंची, जिससे साफ है कि उसने अब कहीं न कहीं बदला लेने का मन जरूर बना लिया होगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस उसे पकड़ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।